हाय सेगिटेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। मैस्कुलिन, फेमिनिन, डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। हर किसी से तो हो सकता है कि ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, लेकिन जहाँ कर रही है और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आप लोगों की लाइक्स मेरी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, जिस एनर्जी की वजह से फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा डिस्कवर कर सकूँ रियलिटी आपकी लव लाइफ में। ओके सेगिटेरियस, फ्रेंडली स्पीकिंग, कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी ओवरऑल एनर्जीज़ को देखते हुए। कार्ड्स की जो पोजीशन है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कीज़ हैं आपकी सक्सेस की और जिनको आप अभी तक फाइंड आउट कर नहीं सके हैं। अब आप कहेंगे कि भाई कोई टीचर की तरह हमें समझा रही है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन कीज़ कुछ की टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे जो हम अपने रिलेशनशिप को जिनके ज़रिए सही तरीके से जब हम यूज़ करते हैं ना इन कीज़ को, इन टूल्स को, तो ये डायरेक्शन बड़ी अच्छी बन के हमें डेस्टिन करती है, डेस्टिनी मिलती है, हमें अपनी कामयाबी मंजिल मिलती है। तो सेगिटेरियस, सबसे पहले तो आप अपनी सेल्फ में एक स्टेबिलिटी तलाश करें। आपकी अपनी तबीयत के अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपके कॉल ऑफ फेल के अंदर, जो आप बोलते हो या जो आप सोचते हो या जो आप करते हो, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है सेगिटेरियस। एक लम्हे में आप अपने पर्सन को कह रहे होते हो आई लव यू, तुम मेरी पूरी ज़िंदगी पूरी जान हो। दूसरे लम्हे में अगर आपको महसूस होता है कि आपके पर्सन से कोई गलती हो गई है तो आप फ़ौरन उनको कहते हो कि अल्लाह हाफ़िज़, जिसकी वजह से बहुत सारे सेगिटेरियन की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। उनका पर्सन और उनमें इतना ज़्यादा लव है कि मतलब अनब्रेकेबल है आप लोगों का, एक सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का, लेकिन उसके बावजूद आपके बिहेवियर्स की वजह से होता क्या है, आपका पर्सन 2 कदम आगे आके 3 कदम 4 कदम पीछे चला जाता है। ये आप नहीं कह सकते कि उनके दिल में लव नहीं है, उनके दिल में बहुत सा लव है। आप अपने बिहेवियर्स के ऊपर ज़रा गौर करें। अच्छा, होता क्या है, मज़े की बात क्या है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ बहुत मैच्योर यानी कि एक अच्छी एज वाले सेगिटेरियस को भी मैं देख रही हूँ कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो फाइट करना शुरू कर देते हैं फ़ौरन, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है। उन छोटी छोटी चीज़ों की जो फ़ाइट है ना, वो जो रिलेशनशिप में बड़े बड़े जो कामयाबी हो सकते थे, बड़े बड़े जो डिसीज़न हो सकते थे ना, वो पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बात करनी चाहिए बड़े बड़ी चीज़ों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेडी हैं तो डेफिनेटली आप अपने पर्सन से बात किस पे करना चाहोगे कि मुझे घर चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और आप लड़ाई किस पे करती हो कि तुम मुझे मॉर्निंग में घुमाने के लिए नहीं लेके गए, तुम मुझे रात में लेके गए, तो इसलिए आपने अपने पर्सन से फ़ाइट कर लिया। तो जो छोटे छोटी चीज़ें थी उसके लिए आपने फ़ाइट करके जो बड़े बड़े आपके मकसद हासिल होने वाले थे उनको आपने कई साल जाके बैग डाल दिया, या आपके पर्सन के दिल में ये जगह एक डर डाल दिया, एक फेयर डाल दिया, ये मेरे साथ कभी भी नहीं रहेगा। आज ही इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझसे लड़ रहा है तो बाद में ये मेरी फैमिली में आके पता नहीं मेरा हाल क्या करेगा। मतलब आप लोग एक कीज़ है ना, एक टूल्स हैं एक रिलेशनशिप के, वो आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। उनको आपको यूज़ करना चाहिए किसी और चीज़ के लिए और आप यूज़ कर रहे हो किसी और चीज़ के लिए। तो ये इस वजह से आपकी ना लव लाइफ में टेंशन आता है बेसिकली। ऑनेस्टली, फ्रेंडली स्पीकिंग, मेरी यहाँ पे इंटेंशंस जो हैं वो, मैं चाहती हूँ आप लोग अपने लव रिलेशनशिप में, क्योंकि प्यार बहुत है, पावरफुल कपल है, ठीक है, हैप्पी रहें। बट आपके बिहेवियर्स की वजह से आपकी जो आपकी मेंटेलिटी में ना एक स्टेबिलिटी नहीं है, आप उसको फाइंड आउट करें तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। देखते हैं कि क्या हुआ था, क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर में क्या होगा और आप क्या चाहते हैं बेसिकली। तो एनर्जीज़ यहाँ बता रही हैं कि आपने बहुत हार्ड ट्राई किया है सेगिटेरियस, किसी चीज़ को कंक्लूजन की तरफ ले कर जाने के लिए। एंड फीलिंग्स ये है कि मुझे ये चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मेरा पार्टनर मुझसे रियल में लव करता है, क्योंकि मैं हद से ज़्यादा उसके लिए लव दे चुका हूँ। देखें, स्टेबिलिटी नहीं आ रही ना सोच में, मगर प्यार बहुत है दूसरी तरफ देखा जाए तो। कुछ सेगिटेरियस की फीलिंग्स थी कि मुझे ये करना चाहिए, वाकई में क्या मेरे लिए ये पर्सन रियल पर्सन है। मतलब एक
लम्हे में इतना प्यार कि इसके अलावा तो मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। मतलब सॉरी, एक वक्त में इतना प्यार कि आपके मुंह पे आपके पर्सन का नाम है हर वक्त हर वक्त हर वक्त। दूसरे लम्हे में आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। आप करंट सिचुएशन में आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं कमिटमेंट करने की या किसी के साथ बॉन्डिंग की, एंड साथ साथ ये बहुत हैवी एनर्जी है आपके लिए, टेंशन भी है मेन। नियर फ्यूचर में आप कुछ एक्शंस करेंगे, कोई ख़ास पर्सन एंड इससे रिलेटेड लव जो आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है सैजिटेरियस, आप कुछ करना चाहते हैं, कोई भी आपका प्लान हो व्हाटएवर, यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ आप चाह रहे हो हैपनिंग हो जाए, मेरी लव लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि मैं एक फैंटेसी जो है ना वो क्रिएट कर लूँ। अच्छा, एनर्जीज मुझे यहाँ पे बता रही हैं कि आपके दिल में डीपली फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर कि ये इक्वल गिव एंड टेक किया जाए। आपके अंदर ये एनर्जी एक ऐसा एहसास पैदा करती है सैजिटेरियस जो कुछ चाहता है कि मैं अपने पर्सन के साथ कमिटमेंट या उसके पागलपन की हद देखूं कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मतलब आप चाहते हो कि बस फैंटेसी हो, इजहार हो, रोमांटिज़म हो, मतलब रियलिटी से आपको खुशी नहीं होती है सैजिटेरियस। मतलब आप फैंटेसी पसंद करते हो बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे मैं अगर कार्ड्स की पोजीशन देखूँ तो आपके अंदर एक लव है, आप ब्यूटीफुल टाइम या हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मुझे आपके जो पर्सन है ना उसकी पार्टिसिपेशन ना इतनी ज़्यादा यहाँ दिख नहीं रही है, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है सैजिटेरियस जो मैंने आप लोगों को रीडिंग के स्टार्ट में बताया उन बिहेवियर्स की वजह से वो थोड़ा सा स्टॉप हुआ है कहीं, या वो एकदम से रुक के देख रहा है कि अभी आप सैजिटेरियस अब चाह क्या रहा है मेरे साथ। एक बात मैं सैजिटेरियस आपको बता दूं, अगर अर्थ साइन के साथ हैं आप, विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ऐसे किसी अर्थ साइन के साथ हैं तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ सुकून का टाइम चाहिए। अभी उनकी लाइफ में कोई भी पार्टनर हो, सैजिटेरियस हो या जो भी हो, उनको सुकून का टाइम चाहिए। वो जस्ट अपने पार्टनर के साथ ना सुकून फील करना चाह रहे हैं, मगर उनके पार्टनर के जो है ना, मैं ये देख रही हूँ कि अगर सैजिटेरियस भी उनके पार्टनर हैं तो आप लोग ना स्टेबिलिटी नहीं दे रहे उनको जो चाहिए ना हैप्पीनेस, वो स्टेबिलिटी है जस्ट, और कुछ भी वो आपसे नहीं चाहते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जीज बतानी है कि एक पावरफुल कपल है सैजिटेरियस, यहाँ एक डिज़ायर है जो आपको अपने पर्सन के लिए ऐसी एनर्जी के साथ आपको बाउंड करती है यहाँ पे कि आप चाह रहे हो कि यार मैं कोई ऐसी फैंटेसी क्रिएट करूँ, कोई हैप्पीनेस क्रिएट करूँ मैं, कि बस कोई भी देखे ना बोले वाओ इनका जो लव रिलेशनशिप है वो कितना ज़बरदस्त है। मतलब आपको फैंटेसी चाहिए सैजिटेरियस। अच्छा, कुछ बातें आपके दिल में है सैजिटेरियस अपने पर्सन को लेके नेगेटिव, और वो आप उसको लेट गो नहीं करना देना चाहते। मतलब दोनों एनर्जीज आपके साथ हैं, एक तरफ लव बहुत है, एक तरफ दिल में नाराज़गी है, दूसरी तरफ आप अपने पर्सन को स्टेबिलिटी नहीं दे रहे। मतलब अब क्या होगा इस रिलेशनशिप का, फिर आप खुद बताइए। चीज़ें मूवमेंट में हैं, आपकी पार्टिसिपेशन के बिना भी हैं। इस सिचुएशन में आप किसी वजह से ज़्यादा पार्टिसिपेशन मुझे करते हुए नज़र भी नहीं आ रहे ना, ऐसा जैसे कि मैं इसी के साथ इसी डायरेक्शन में चलूँगा भी या चलूँगी भी, लेकिन मैं ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करूँगा। मतलब नाराज़गी में आप सोचते हो अपने पर्सन की तरफ, आप जब नाराज़ होते हो ना तो आपके दिमाग में ना ऐसी सोचें आती हैं, आप ट्रस्ट इश्यूज़ क्यों रखते हैं सैजिटेरियस। सबसे पहले तो ये बात है कि जब हम किसी के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ रखते हैं हम उससे प्यार नहीं कर सकते, अपने प्यार को हम ज़ाया करते हैं यहाँ पे हम ट्रस्ट इश्यूज़ रख के। ओके, एक वक्त ऐसा आ रहा है, मैं ये देख रही हूँ सैजिटेरियस के दिमाग में चल रहा होता है कि यार मुझे फ्रेंडशिप चाहिए, मतलब मुझे ये लव रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मैं फ्रेंडशिप में ज़्यादा खुश रहूँगा। ऐसे भी कुछ सैजिटेरियस हैं जिनके दिमाग में ऐसी सोचें भी चलती हैं। हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी ये बात मैंने कुछ सैजिटेरियस के लिए कही है। ओके, अब हर कोई मतलब ये ना कहे कि मेरा पर्सन सैजिटेरियस है तो वो कहीं मुझसे फ्रेंडशिप चाह रहा है, रिलेशनशिप नहीं चाह रहा, तो ऐसा नहीं है प्लीज़। नियर फ्यूचर में कुछ एक्शंस करेंगे आप, कोई ख़ास पर्सन एंड इससे रिलेटिव लव,
देखिए, ये ऐसा रिलेटेड एक रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है किसी एक ख़ास पर्सन के साथ, सजिटेरियस का, जो यहाँ पे वो हैप्पीनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, मतलब फैंटेसी चाह रहे हैं कि बस मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर दूँ कि देखने वाले जो बोले वाओ। मतलब मैं बोलूँ कि यार, मैं कहता हूँ अपने पर्सन को दिन है तो दिन है, मैं कहूँ अपने पर्सन को रात है तो रात है, ये पर्सन वैसा बन जाए। तो सजिटेरियस, ये भी तो गलत बात है। आप अपने ऊपर रख के सोचें, अगर आपका पर्सन आपको बोले कि यार दिन को रात बोलो, रात को दिन बोलो, अब आप कहोगे मैं तो बोल लूँगा, बट ये इतना आसान नहीं है। आपके काम, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपके रिश्ते, आपकी मोहब्बतें, आपकी चाहतें, आपके फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह उनके भी। तो उनको अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने दें और आप अपनी पूरी करें। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए एक पर्सन के साथ, जो उसको फिर लगे कि यार ये तो मुझे इंसान नहीं समझता, ये मुझे रिमोट समझ रहा है कि मैं एक रिमोट हूँ और जो मेरा रिमोट है वो सजिटेरियस के हाथ में है और सजिटेरियस जो बटन दबाएगा मैं वैसे एक्शन करना शुरू कर दूँगा। अगर किसी पर्सन के दिमाग में ये बात आ गई सजिटेरियस कि मैं एक रिमोट हूँ, मेरे पर्सन के हाथ में मेरा रिमोट है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो रन अवे करेगा आपसे। तो आप बार बार लड़के छोटी छोटी चीज़ों पे उनको क्यों बावर करवाते हैं कि वो आपसे भाग जाए? फिर आप कहते हैं कि यार ये मुझसे लव नहीं करता, भाई मेरे ही दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, मैंने ही बस अपने आप को ज़ाया कर दिया है, नहीं भाई मुझे ये चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। और दूसरे दिन यार मुझसे उस पर्सन के बगैर रहा नहीं जाता, मैं क्या करूँ? मतलब मैं सिर्फ उसी पर्सन से प्यार करता हूँ, वो ही सिर्फ मेरे लायक है। इट्स मीन स्टेबिलिटी नहीं है जहाँ क्रिएट करनी चाहिए। फिर आप एक ऐसा फ़ैसला करेंगे, मैं देख रही हूँ कैसा टाइम आ रहा है नियर फ्यूचर में, फैंटेसी क्रिएट करेंगे आप। मतलब आप खुद खुश हो जाएंगे, यार देखो मैंने इतनी फैंटेसी क्रिएट कर दी, खूबसूरती ही खूबसूरती क्रिएट कर दी अपने रिलेशनशिप में। वाओ, एक तरफ होगी फैंटेसी, एक तरफ होगी रियलिटी, बीच में खड़े हुआ होगा सजिटेरियस और वो बोलेगा यार मुझे इन दोनों में से चाहिए क्या? सजिटेरियस, रियलिटी जो होती है वही इंसान की स्टेबिलिटी होती है। फैंटेसी आपको कुछ वक्त के लिए अच्छी लगती है, लेकिन आपको रियल हैप्पीनेस किस में मिलती है? आपको मिलती है रियल हैप्पीनेस रियलिटी में। आपके पर्सन के दिल में लव होना ज़्यादा ज़रूरी है या फैंटेसाइज इसको करना ज़्यादा ज़रूरी है? तो आप फैंटेसी से थक जाते हो, फैंटेसी के साथ आप मतलब स्टेबिलिटी नहीं ला सकते अपनी लाइफ में। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ मेरे ऐसे फॉलोवर्स हैं जो मुझे स्पेशली जानना चाह रहे हैं कि सजिटेरियस एंड टॉरस उनके रिलेशनशिप के बारे में। तो मैं अलग से टाइम नहीं दे पाती, मेरी कुछ लाइफ में इतना ज़्यादा मैं बिज़ी शेड्यूल के साथ चल रही होती हूँ। तो यहाँ मैं प्लीज़ उनको दोबारा से बताना चाह रही हूँ कि देखें टॉरस को क्या चाहिए। अगर आपके अर्थ साइन के साथ रिलेशनशिप हैं, ठीक है, देखिए यूनिवर्स ने कहा है इस वक्त टॉरस एंड सजिटेरियस, स्पेशली नाम लेके कह रही हूँ क्योंकि किसी ने बार बार मुझसे पर्सनल रीडिंग का बोला है, तो वो सुन लें प्लीज़। टॉरस एंड सजिटेरियस का ये रियलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कपल है। टॉरस की कुछ बेसिक टूल्स, कुछ बेसिक नीड्स हैं इस रिलेशनशिप को लेके चलने के लिए। आप उनको वहाँ पे सजिटेरियस स्टेबिलिटी दे दो। वो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान कर रहे होते हो उनको, और रियलिटी में है क्या कि आपको चाहिए कि आप बड़ी चीज़ें उनसे मनवाओ। तो आप स्टेबिलिटी दोगे ना, तो आगे वाला पर्सन खुद ब खुद आपके लिए करेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर। अगर आप मेल है सजिटेरियस, ठीक है, और वो फीमेल हैं, तो डेफिनेटली ज़्यादा जिम्मेदारियां आप पे बनेंगी, क्योंकि जो टॉरस वुमेन होती है वो अपने पर्सन से क्या चाहती है, बेसिक जो लाइफ के टूल्स होते हैं ना, जो बेसिक जिसको कहते हैं ना कि जिस पे लाइफ खड़ा हुआ होता है, कि लाइफ को चलाना होता है, जिससे बेसिक जिम्मेदारियाँ अगर आप वो सबसे पहले उसको पूरा करके दे रहे हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें वो वैसे ही इग्नोर कर जाती है, ठीक है। वो ऐसी लाइफ पार्टनर होती है। और अगर टॉरस यहाँ पे मेल आ रहा है और सजिटेरियस फीमेल है,
तो यहाँ पे क्या होता है कि सेजिटेरियस फिर मुसलसल फ़ाइट करते रहते हैं, यार तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, यार तुमने मुझे घुमाने नहीं लेके गए। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को साइड पे रख के छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो टॉरस मेल है वो अपनी लाइफ में एक ऐसी स्टेबिलिटी क्रिएट करता है कि उसके पार्टनर को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती उस लाइफ में जाने के साथ, उसकी लाइफ में चलने के लिए बराबर से काम नहीं करना पड़ता। तो अब यहाँ पे आपके देखने का बनता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्यों हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल कपल नज़र आ रहा है फायर साइन के साथ, स्पेशली यहाँ पे टॉरस का। तो सेजिटेरियस आपको और क्या चाहिए, जहाँ पे आपकी छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं ना, वो इन टूल्स को यूज़ करके उसको ठीक कीजिए और बी हैप्पी सेजिटेरियस, क्योंकि आगे जाके मुझे नियर फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि भाई सेजिटेरियस क्रिएट करने वाले हैं एक ऐसा कुछ हैप्पीनेस अपनी लाइफ में कि उनको अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी स्टेबिलिटी हैप्पीनेस मुझे दिख रही है। तो बी हैप्पी सेजिटेरियस, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप मेरी रीडिंग से आपको मिलेगी हेल्प, और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ इनको आप लाइक कीजिएगा। बाय बाय।